अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद PTI के मुनहरिफ MNAs खुल कर सामने आ गए। हुकूमत मुश्किलात का शिकार, मुल्की सियासत और बैनुल-अक़वामी साजिश क्या इस वक्त होने जा रहा है। और अगर हुकूमत की बात करें, हुकूमत मुश्किलात से दो चार नज़र आ रही है। और अब चूँकि कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा और उसका फ़ैसला भी कर लिया गया है। हालात जो हैं वो दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें जारी थी, लेकिन इत्तेहादी उन्होंने तो अभी तक कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं किया। लेकिन 24 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो खुलकर सामने आ गए। सिंध हाउस इस वक्त मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। और आज दोपहर से ये खबरें गर्दिश कर रही थी और तो मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। क्या कानूनी कार्रवाई होगी इन लोगों के ख़िलाफ़, और क्या हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कामयाब हो पाएगी या नहीं, कानून और आइन इस हवाले से क्या कहता है, इस पर अब बहस हो रही है। और देखना यह है कि क्या हॉर्स ट्रेडिंग जो छांगा मांगा की सियासत हम सुनते आ रहे थे और आज उसका अमली मुजाहरा भी देखने को मिला, इसके पीछे वाकई पैसा इन्वॉल्व है या लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गए, किसी ने उनको लाया, क्या मामला थे। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समीरा मतलूब साहिबा, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सादिक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सीनियर सियासतदान हैं। साजिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आबदा बीबी हमें ज्वाइन कर रही हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वीडियो लिंक के जरिए आबदा बीबी साहिब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में बैरिस्टर अली ताहिर माहिर कानूनी अमूर हैं, वो स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर पे बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर समीना साहिबा आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं 14वीं जो तरमीम आई थी उस पर, चूँकि आपकी हुकूमत मियाँ साहब उस वक्त लेके आए थे कि हॉर्स ट्रेडिंग फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, इस वक्त जो हम देख रहे हैं इसको क्या नाम दें। अब तो मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। PTI हुकूमत से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत का जो तरीक़ाकार है आज जो हम देख रहे हैं, ये जमहूरियत का हुस्न तो नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदे की राय एक वक्त में और है और वहाँ पे तजर्बाती तौर पे जी उसकी राय चेंज हो जाती है। वो महसूस करता है कि मेरे लिए या मेरे कम्युनिटी के लोगों के लिए या मेरे सराउंडिंग के लिए ये जो मेरा फैसला है वो सही नहीं है, तो क्या उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि फिर वो अपने फैसले को सही साबित कर सके या अपनी सोच को वो अगर मुस्बत बनाना चाहता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग है ही नहीं, इन्हें कोई कायल नहीं कर रहा। वो खुद डिस्टर्ब होके इस पार्टी के जो भी प्लानिंग फेल प्लानिंग्स हैं लोगों के लिए के साथ जो इन्होंने शुरू किया हुआ है, भूख और अफलास की जो ताकतें पूरी लगी हुई हैं, तो क्या ये लोग इन लोगों में से वो तो उठ के आए हैं, इन्होंने जाके फिर जवाब देना है। वो लोग अब इनका सर तोड़ते हैं कि क्या आप हुकूमती पार्टी में होके हमारे लिए आपने क्या किया, सवाए भूख के और अफलास के, और हर चीज हमारी अप्रोच से बाहर कर दी, मेडिसिन अप्रोच से बाहर कर दी। बीमार है तो वो बीमार ही फिर रहा है, जो मेडिसिन पहले फ्री में फिरती थी वो तो अब मिलती नहीं, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो तो बीमार ही पड़ा है ना। तो उसमें ये है कि अगर एक बंदा ये हालात देख के लोगों की कसम परसी को देख के अगर फैसले में अपनी तरमीम कर सकता है, तो मैं नहीं समझती उन पे कोई दबाव नहीं है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं है। वो अपनी मर्जी से अगर राय चेंज कर रहे हैं तो उन्हें इख्तियार होना चाहिए। वो बाशऊर लोग हैं और हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, हर किसी की आहो बका सुनते हैं, उनकी तकलीफ सुनते हैं और उसके मुताबिक उन्हें फैसला करने का लेकिन हक डॉक्टर होना साहब चाहिए। ये फैसला इसका तरीक़ाकार दूसरा भी हो सकता था। उनके पास ऑप्शन थे। हमने देखा माजी में इससे पहले सेनेट इंतखाबात भी हुए, उसमें भी ये चीज़ें हुई हैं, खुलकर सामने हुई। PTI इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त चूँकि उनकी फेवर में मामला गया तो वो खामोश थे। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट ये एग्जांपल नहीं बनती कि वफादारियाँ तो तब्दील करवाई जाती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। और यहाँ पे नहीं ये नहीं
ये चीजें खुलकर सामने आ गई और वो हुकूमत ये कह रही है हम इसके सबूत भी पेश करेंगे, तो देखते हैं कि सबूत आते हैं नहीं। जी मेरी बात सुने प्लीज। इन लोगों ने जब अपना चेयरमैन बनाना था सेनेट में, उस वक्त क्या अपोजिशन के नंबर, मैं यही कह रहा हूँ उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। हाँ, तो फिर उस वक्त तो इन्हें सही लगता था कि लोग उस वक्त ये इन्हीं के स्टेटमेंट में इन्हीं पे फिट कर रही हूँ, उस वक्त ये कहते थे कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। अब भी लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर रहे हैं, तो अच्छा। अब क्यों हम शोर और आहो बका शुरू कर दी हमने? चले ठीक है, पूछते हैं ना कि ज़मीर के मुताबिक फैसला हो रहा है या नहीं हो रहा। आपदा बीबी साहिबा आवाज आ रही है आपको? आपदा साहिबा तक आवाज नहीं जा रही। साजिद हुसैन साहब से पूछ लेते हैं। साजिद हुसैन साहब, सिंध हाउस तवज्जो का मरकज बना हुआ है इस वक्त और बड़े इल्जामात भी लग रहे हैं, गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। क्या माहौल बनेगा, गवर्नर राज लगेगा यानी आईनी वाले से भी इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ा सा देर कर दी बैरिस्टर साहब ने। खुश आमदीद सर। Sir, thank you very much for having me Sir, on the show. I'm very sorry for being late. It's okay सर, बट माहौल बड़ा चेंज हो गया इस्लामाबाद का और तहरीक एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी, लेकिन उससे पहले ये जो 24 MNAs हैं इन्होंने बड़ा डंड डाला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आईनी तौर पे आप क्या देखते हैं? अब चूँकि मामला जो है वो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और फाइनल कौन खेलेगा, क्या खेलेगा, कौन हार जाए और कौन जीत जाए तो और कहाँ से प्लस पॉइंट मिलेगा, अब कैलकुलेशंस पे गेम आ गई है सारी और बड़ा वाज़ेह है। अपोजिशन दावा कर रही है 200 प्लस का और ज़ाहिर 24 ये मिलाते हैं 186 तक तो जा ही रहे हैं। तो जिस तरह का माहौल बन गया, आइन क्या कहता है? और ख़ास तौर पे जब बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन इस पे वो करेगा, क्या डी नोटिफाई होंगे ये 24 MNAs? अच्छा सर, देखें थोड़ा सा आपका सवाल जो था मैं कोशिश करूंगा पूरे का जवाब दूं। पहली बात तो ये है, जो सिंध हाउस है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध, द गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पीपल्स पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात ये है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का आम चलता रहता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब 3 लोटों से मिले थे पंजाब के अंदर, जो नून लीग से लोटे होके PTI गए थे। तो ये पार्टियों के अंदर 70% लोग तो वैसे ही लोटे हैं, वो आपको नजर आ रहे होते हैं, एक पार्टी से दूसरी में जाते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है जब वो आ रहा होता है तो वो जमीर की आवाज पे आ रहा होता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो वो लोटा पैसों पे जा रहा होता है। नंबर 3 बात ये है कि बॉस, ये अब झूठ तो नहीं बोल सकते, पैसा है, पैसा बोलता है और अगला इलेक्शन 2023 का आगे आ रहा है। 10-10, 12-12 करोड़ सारों ने लेने हैं क्योंकि अगले इलेक्शन में जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। बट दैट बीइंग सेड, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट है, मसला ये है कि पार्टी हेड अगर ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं या वोट करते हैं, ठीक, आइन ये कहता है पार्टी हेड इनको शो कॉज करेगा, शो कॉज करके स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। पावर सिर्फ इलेक्शन कमीशन की है, उसने 30 दिन के अंदर फैसला करना है। फिर टाइम है उस बंदे के पास, अगर उसके खिलाफ फैसला आता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो मर्जी फैसला करे। तो ये किसी को डिस्क्वालीफाई कराना ये 1, 2, 4, 6 दिन का काम नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जिस तरह हुकूमत करना चाहती है वो नहीं होने वाला, जिस तरह हुकूमत चाहती है वो नहीं होने वाला। चूंकि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, आपदा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। आपदा बीबी साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जी मैं उनकी तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और बैरिस्टर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस सारे प्रोसीजर में जो आप लीगल प्रोसीजर बता रहे हैं सारे टाइम टेकिंग है और आगे 21, 22, 23 तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 24, 25 तक इस पर डिबेट होगी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। इस सारे अमल में क्या हुकूमत बच पाएगी? और ये लोग अगर 24 हैं या 50 हैं, जितनी भी तादाद है, इनको अगर डी नोटिफाई किया जाता है और इन बिटवीन ये डी नोटिफाई हो जाएंगे और हुकूमत बच पाएगी? नहीं होंगे। अच्छा, ये डी नोटिफाई नहीं होंगे। डी नोटिफाई इसलिए नहीं होंगे, डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने करना है। और कोई भी अगर क्लियरली बैठ के स्क्रीन देख रहा है, नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन हवा के किस तरफ चल रही है। हवाओं का रुख इस्लामाबाद में बदल गया है सर, लेट्स बी रियल अबाउट इट। अब देखें ना, एक दिन के अंदर कुछ भी फैसला हो सकता है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, 6 घंटे का कुछ नहीं पता होगा कि क्या हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो नजर आ रहा है वो बड़ा कैटेगोरिकली नजर आ रहा है कि खान साहब की हुकूमत हफ्तों की मेहमान है। बैरिस्टर साहब डरे उस वक्त से भी कि यही 24 लोग ये हैं कि अब हमने जमीर का फैसला किया और इमरान खान के साथ खड़े, यहाँ पे हो जाता है ना।
ये कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है, ये दोबारा तो होगा। वही तो कह रहा हो भी सकता है ना, ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 27 से पहले तो कुछ नहीं हो सकता। आज लोगों को लोटा कह रहा था विद ड्यू अपॉलॉजीज फवाद चौधरी, हाँ। वो काफ लीग में भी था, वो पीपल्स पार्टी में भी था, पीटीआई के साथ भी है, तो जो बन के बैठे हुए हीरोज लोटों के खिलाफ वो तो खुद लौटे हैं। चलें चलें, अब तो बीबी साहिबा क्या माहौल है आपके कैंप में? जाहिर है इस वक्त सूरत हाल बड़ी खुलकर सामने आ गई है। इत्तेहादियों ने तो कोई फैसले नहीं किए कि वो किधर जाएंगे, किस तरफ टिल्ड होंगे, लेकिन आपके अपने एमएनएस जो आपके साथ थे वो 24 एमएनएस दावा किया जा रहा है इनकी तादाद से भी ज़्यादा है। क्या माहौल है आपका और क्या प्लानिंग है? किस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आप फेस करेंगे और किस तरह कामयाबी हासिल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला ये चंद एक लोग हैं, और मेरे भाई अभी कह रहे थे कि ये लोग डिस्क्वालीफाई और आपको वोट नहीं कॉल। आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही, हमारी टीम कोशिश करिए कि आपकी ऑडियो ठीक हो जाए। और डॉक्टर समीना मतलब साहिबा, बैरिस्टर साहब भी ये बात कर रहे थे, इसमें तो कोई खैर शक ही नहीं, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आता हमारी सियासत में। एक बंदा, हमें परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू याद है, उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी खुल के बातें की। अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं हम साथ हैं। अब डिप्लोमेसी चल रही होती है, हर जमात जो है वो दूसरे से मिल रही होती है, और जिस तरह हम थोड़ी देर पहले तज़किरा कर रहे थे, क्रिकेट मैच की तरह बिल्कुल एक एक गेंद पे मामला जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। क्या माहौल है? मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड कर रही है इस पूरे अमल में, चूंकि इस वक्त तो सिंध हाउस फोकस है? हाँ, यकीनन इन हाउस फोकस है, और इसमें जो इनके साथ इनके अपने जब एमएनए इनका साथ नहीं दे रहे, आखिर किसी इनकी अपनी कमजोरियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना, बिल्कुल बेतरतीब गवर्नमेंट चलना, आवाम का रोना धोना, लेकिन अलायंस जो है उन्होंने भी बाद में आखिर आवाम के पास ही जाना है, उन्हें भी एक फैसला करना होगा। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि अलायंस ने गवर्नमेंट की फेवर में भी कोई बयान नहीं दिया। अगर अपोजिशन के साथ रहने का बयान नहीं दिया, खुल के नहीं दिया, लेकिन जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं या उनकी बातों से कुछ महसूस हो रहा है, वो उनकी टेंडेंसी जो है, उनका ट्रेंड जो है वो अपोजिशन की तरफ है। ठीक, लेकिन असल में अहमियत उसी बात की होती है जब कोई खुल के आके बयान दे देता है। इसी तरह है ना, तो वो भी इसी तरीके से खेल रहे हैं, वैसे तो इंतजार में है, लेकिन मैं जहां तक महसूस कर पाई हूँ कि ज्यादा अलायंस जो है वो अपोजिशन की तरफ है। ठीक है, और बात वही बनती है, देखिए जी, ये इतनी बड़ी मूवमेंट ऐसे नहीं आ जाती। जब हालात बहुत कुशीदा हो जाए और मईशत कंट्रोल से बाहर हो जाए, लोगों की वो बात ठीक है, लेकिन मैशियत इसमें है नहीं। इसमें तो फिलहाल इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना टास्क है। ये आपके जो पीडीएम के सरबराह हैं वो भी ये बात कह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आबदा बीबी हमें दोबारा ज्वाइन कर चुकी हैं। आबदा बीबी साहब, किस तरह देखती हैं? अपोजिशन दावे कर रही है, नंबर्स भी पूरे हैं, और अब तो माहौल भी बन चुका है, हवाएं भी चल रही हैं, अंपायर भी न्यूट्रल हैं, और इस इस्लामाबाद का मौसम भी साजगार नहीं है, आपके हक में नहीं है। आपको लगता है कि अभी भी कोई सरप्राइज बाकी है? आबदा बीबी साहब, आवाज आ रही है आपको? आबदा बीबी साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, टेक्निकल इशू है। कोशिश करेंगे हमारी आवाज़ उन तक पहुंच सके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें, क्योंकि इस वक्त बड़ा प्रेशर है हुकूमत पे और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आना बड़ा ज़रूरी है। बैरिस्टर साहब, 21 को इजलास प्राइम मिनिस्टर ने जो की सदारत में आज इजलास हुआ, उन्होंने फैसला किया कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। आपको नहीं लगता थोड़ा सा जल्दी बुला लेते? जब इन्होंने करारदाद पेश की थी, रिक्विजिशन जमा कराई थी, अगली 2 दिन में अगर ये बुला लेते इजलास, 3 दिन जो मिनिमम पीरियड था, मैक्सिमम 14 डेज़, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर स्टैंड कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर मजबूरी बन गई है, लोग इधर उधर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं,
तो अब शायद हुकूमत ने ज़्यादा देर कर दी। सर मैं समझता हूँ इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अच्छा। पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है तो आपकी कोशिश यही होती है कि थोड़ा इंतजार करते हैं, घर के अंदर बैठते हैं, शायद ये टल जाए, शायद मैं कुछ कर लूं, 10 लोगों को कन्विंस कर लूं, अपोजिशन के 10 लोग तोड़ लूं, कोई इत्तेहादियों को मना लूं, कोई ना कोई कमाल हो जाए। तो मेरा ख्याल है उसमें तो खान साहब को इतना ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस वक्त वो पेश हुई थी अगर फौरन भी बुलाते तो वो अपोजिशन ने बड़ा सोच समझ के वो जमा कराई थी। हमें उसी वक्त नजर आ रहे थे कि बंदे 172 जो मैजिक नंबर है वो पूरा हो चुका है। तो अब मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई ऑप्शन था। इनएविटेबल इज इनएविटेबल, लेकिन मैं आज जाऊं, हर हुकूमत की ये सोच होती है आज जाऊं, इससे अच्छा कल जाऊं, परसों जाऊं, तरसों जाऊं, तब तक। सर यही ओपोजिशन थी सेनेट में, नंबर्स इनकी अक्सरियत है, हुकूमत अकलियत में है, लेकिन फेवर हुकूमत को मिल जाती है। तो ये कुछ मैजिक इधर भी तो हो सकता है। नहीं सर, मे बी उस वक्त इतनी न्यूट्रलिटी शायद ना हो जितनी न्यूट्रलिटी आज मौजूद है, और आज स्पेसिफिक अब तो कह दिया गया है ना कि एब्सोल्युटली न्यूट्रल माहौल है। अच्छा, और इसके अंदर एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूं कि देखें, जिस वक्त पॉलिटिक्स का एक असूल है, डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, बोरिस जॉनसन को देख लें, नरेंद्र मोदी को देख लें, इमरान खान को देख लें, किसी सियासतदान को दुनिया के देख लें, एंड तक दे हैव टू मेंटेन देयर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाए तो अगले ही दिन लोग उनको देखें, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते वाले सूरज के साथ वही होता है जो आज खान साहब के साथ हो रहा है। तो उसमें कॉन्फिडेंस तो आपने दिखाना होता है कि मैं अगर चढ़ नहीं रहा तो जगह पे हूं। तो मेरा ख्याल है वो सही गेम खेल रहे हैं। चले ठीक है। अब तो बीबी साहिबा, आपको लगता है कि अभी भी जो है वो आपके पास टाइम है, जरा 27 बड़ी दूर है, कुछ भी हो नंबर्स रिजल्ट्स पे ही पता चलेगा कि 172 अपोजिशन पूरे कर पाई या नहीं। उस वक्त तक आप संभल चुके होंगे और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपके जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ताला जो चंद एक लोग थे वो तो आपके सामने आ गए, ठीक है, जिन्होंने अपने ज़मीरों का सौदा किया है। लेकिन आप देख लेंगे ये इत्तेहादी हमारे साथ ही खड़े होंगे और जीत हमारी होगी इंशाल्लाह ताला। आप इधर ही हैं, 27 कोई दूर नहीं है, नजदीक ही है, तो उससे सारा जो भी चांद निकलेगा वो सबको नजर आ जाएगा। ठीक है, इत्तेहादी तो साथ होंगे, लेकिन आपके अपने लोग छोड़ रहे हैं ना, इत्तेहादियों तो ने तो फैसला ही कोई नहीं किया अभी तक। देखिए, चंद एक लोग हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया है या जो भी है वो आपके सामने आ जाएगा सारा। जिस तरह ये कह रहे हैं 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, 2 दर्जन 3 दर्जन नहीं है, चंद एक लोग थे जो सामने आगे हैं और जिन्होंने अपने ज़मीरों का सौदा किया है। आप देखें वो डिस्क्वालीफाई इंशाल्लाह हो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ प्रोग्राम में भाई ने किसी ने कहा था कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तो नहीं हो तो जाएंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा ना, यानी 27 तक तो वो वोट के काबिल होंगे, वो वोट पोल करके ही जाएंगे। नहीं, वो अगर स्पीकर उनको लेटर इशू कर देगा, वो असेंबली में नहीं जा सकेंगे, तो वो वोट कैसे पोल करेंगे। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर हम इस पे लीगल एक्सपर्ट भी लेंगे कि कानूनी तौर पे हम किस तरह हुकूमत जो है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और आइन क्या कह रहा है इसके ऊपर और कानून क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।